हम बोलते हैं ना भिखारी भी टैक्स पे करता है ना। तो जो अगर भिखारी 5 रुपए का पार्ले जी भी लेता है तो वो भी टैक्स पे करता है। जो स्लैब है वो क्या चीज़ है और इसे क्यों प्राथमिकता से लोग रख रहे हैं और इस पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं? और जो डेली एसेंशियल गुड्स है उसमें भी अच्छी खासी कमी आ सकती है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इस पे बात की जा रही है कि इसमें 40% वाला क्या मामला है। तो ये जो गुटखा सिगरेट वाली जो बात है, इसमें जो 40% वाली चीज़ें जो हुई हैं वो क्या है? प्रॉपर बैक ऑफिस में हर चीज़ें डिसाइड होने के बाद ही मीटिंग होती है, उसका प्रपोजल बनता है कि हमको ये चीज़ करना है। अगर ये चीज़ करने का प्रपोजल है तो वो प्रॉपर डिसाइड होके स्टेट से कंसल्टेशन होने के बाद ही जाती है। कल एक अहम बैठक हुई जिसके बाद सबकी निगाहें टीवी पर थी और उस बैठक की चर्चा एक पान ठेले से लेकर एक बड़ी बिल्डिंग, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, वहाँ तक चल रही थी। बैठक थी जीएसटी परिषद की, जिसमें जीएसटी दरों की कटौती पे निर्णय लिया गया। क्या निर्णय था, क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस चर्चा पे केंद्र कुछ चीज़ें बनी हुई थी, सिगरेट, गुटखा, दूध, पेंसिल, रबड़, इस तरह की चीज़ें भी। तो इस पे जीएसटी पर कटौती की गई है। किस तरह की कटौती है, स्लैब पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीए सुरेंद्र साहू जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कल जो ये अहम बैठक हुई है इसमें किस तरह की चीज़ों का निर्णय लिया गया है और इसका फ़ायदा जो है वो आम जनता तक कैसे पहुँचने वाला है, और अगर नुकसान भी है तो किनको होने वाला है। ये सब सारी चीज़ों पर आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। कल जो मीटिंग हुआ जीएसटी काउंसिल का 56वां बैठक था, उसमें बहुत ही बड़ा मेजर डिसीजन लिया गया है। पहले क्या हुआ करते थे, जीएसटी के जो 4 रेट हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब मेजर ऑफ द आइटम्स को 2 स्लैब में डाल दिया गया है ना। 5% और 18%, 12% और 28% को लगभग अबॉलिश कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, तो जो एंड यूज़र रहता है वही टैक्स पे करता है। हम बोलते हैं ना भिखारी भी टैक्स पे करता है ना। तो जो अगर भिखारी 5 रुपए का पार्ले जी भी लेता है तो वो भी टैक्स पे करता है। तो जैसे इस जितने भी रेट्स हैं उसमें डाउनफॉल हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है बढ़ जाएगा और रेट्स कम हो जाएंगे, है ना। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी कि कितना कंपनीज इसका बेनिफिट कंज्यूमर तक देती है। तो वो मतलब कंपटीशन के चलते हो सकता है कि इसको कंज्यूमर तक अच्छा बेनिफिट मिल सके। थोड़े सा दर्शकों को आसानी से समझ आए, जो स्लैब है वो क्या चीज़ है और इसे क्यों प्राथमिकता से लोग रख रहे हैं और इस पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सर स्लैब जो होता है, कोई भी वस्तु में कितना टैक्स लग रहा है उससे वो पता चलता है। जैसे कि कुछ अपना एसी हो गया, एसी में 28% था, अभी जो बैठक हुआ उसमें 28 हो गया। तो मान सकते हैं कि जो आपको कोई आइटम 28% लग रहा था वो 18% मतलब 10% आपके लिए सस्ता हो गया। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे जो 18% थे उसको 5% कर दिया गया है, जो 12% थे उसको 5% कर दिया गया है। तो आप ये मान सकते हो कि नेट 10 से लेके 7% तक का डिस्काउंट सभी प्रोडक्ट्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और हमारा चूँकि इकोनॉमी अभी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिल सकता है। आप सुने होंगे कि कार की स्टॉक खड़ी है ना, स्टॉक नहीं जा रहा है, तो जैसे कि अभी जीएसटी कम हुआ तो अभी कंज्यूमर बाय करने के लिए बाहर निकलेगा और वो प्रॉपर परचेजिंग करेगा जीएसटी कम होने से, वस्तुओं के रेट कम होने से। तो जो 2 टियर जो स्ट्रक्चर, 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर की जो बात की जा रही है कि 2 स्लैब बच गए हैं, बाकी वो कर दिया गया, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ें ये है कि जैसे कि जितने भी प्रकार के रेट्स थे, उस मान लेते 28% बहुत ही हायर रेट था, है ना। उसके जो 28% को 18% में शिफ्ट किया है मेजर ऑफ द गुड्स में, और जो 12% वाले थे उसको मैक्सिमम गुड्स को 5% में शिफ्ट किया गया है। इसमें आप देखना चाहोगे तो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें जनरली 12% लगता था, जैसे शैम्पू, तेल, साबुन, ये सब हो गया। इसमें 12% था जो कि अब 5% कर दिया गया है। दूसरा आप एजुकेशनल में, जैसे कि आपका नोटबुक हो गए, ये सब हो गए, पेंसिल हो गया, इरेजर, इसका तो नील कर दिया गया है। इसमें 0% कर दिया गया है। हेल्थ में, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा वो था कि 18% हम इसमें क्यों दें। हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत बड़ी ज़रूरत हो चुकी है, इतना खर्चा बढ़ चुका है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जीएसटी का रेट 0 कर दिया गया है, जो कि पहले 18% था। बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में 12% से 5% कर दिया गया है। और आप फार्मर की ओर जाएँ, अगर किसानों की बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे जो बायोटेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स हो गए,
है ना, वो सब में जीएसटी रेट कम किया गया है। 18% जो ट्रैक्टर में था उसको भी कम किया गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है यहाँ पर किसानों को भी और हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन को भी, है ना। आप ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें 28% था, तो उसको 18% कर दिया गया है, चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो, है ना। एक 1200 सीसी से अगर कम की कार है तो उसको 28 से 18 कर दिया गया है। और जैसे कि आप ई रिक्शा हो गया, उसमें भी 28 था, उसको भी 18 कर दिया गया है। तो ये सब बदलाव हुए हैं। हाँ, कल से टीवी में कुछ चीज़ें फ्लैश हो रही थी और लोगों की नज़र उसमें ज़्यादा गड़ी हुई थी, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। इस पे बात की जा रही है कि इसमें 40% वाला क्या मामला है। तो ये जो गुटखा सिगरेट वाली जो बात है, इसमें जो 40% वाली चीज़ें जो हुई हैं वो क्या है? सर इसमें ऐसा है कि अगर हम कहीं रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, है ना, तो उसको कहीं ना कहीं से कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट किया गया, जैसे टोबैको हो गया, लग्जरियस कार हो गए। तो टोबैको का आप जैसे बात कर रहे हो तो उसमें पहले 28 था, अब 40% हो जाएगा, है ना। तो वो तो महंगा होना ही था, आज भी वो महंगा ही था और भी महंगा हो जाएगा। उसका कंजप्शन को हम प्रमोट नहीं करता है गवर्नमेंट, इसलिए उसको 40% किया गया है। जी, 5% वाला जो स्लैब है वो इम्पोर्टेंट है ऐसा लग रहा है मुझे कल की बैठक में। तो 5% वाले स्लैब में जनता, आम जनता को किस तरह के फ़ायदे पहुंचने वाले हैं वो अगर थोड़ा बता पाएँ। 5% में आप ये मान के चलिए कि मेडिकल जो फार्मा प्रोडक्ट्स है उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है प्राइस में, जो अपन बियर कर रहे हैं। और जो डेली एसेंशियल गुड्स है उसमें भी अच्छी खासी कमी आ सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, वो कस्टमर को कैसे पास ऑन करती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात हो सकता है कि अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेनिफिट मिले। एक टाइम में कंपनीज एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में कम करते करते एक टाइम में प्राइस सेटल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कल की जो बैठक हुई और जिसमें जीएसटी में जो कटौती हुई है उसमें आम जनता को फ़ायदा और नुकसान आप कहाँ देखते हैं कि हाँ इधर पे नुकसान हो रहा है और इधर फ़ायदा हो रहा है, और व्यापारियों को आप कहाँ देखते हैं कि इधर फ़ायदा हो रहा है इधर नुकसान हो रहा है? पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा है उसी कारण बहुत हमारा इकोनॉमी इम्पैक्ट हो गया। आपको भी पता होगा, टेक्सटाइल हो गया, डायमंड हो गया, ये सब के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारे पास इतना ज़्यादा कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है तो हम अपना जो डिमांड है खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसलिए जीएसटी को रेट को कम किया गया है ताकि ये ग्लोबल न्यूज़ है सर। इसमें हमारा जैसे कि एक्सपोर्ट था वो अमेरिका को बहुत अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो इम्पैक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई देश नोटिस करेगा कि यहाँ जीएसटी में मैसिव टैक्स कट हुआ है, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस है। इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। हम चाह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छा, इधर कंजप्शन अच्छा करे और आगे बढ़े, है ना। जो टैरिफ का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है वो मिनिमम रहे और बाकी के देश भी इसको नोटिस करें और हमारे ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। इसमें ना जैसे राज्य की जो सरकारें होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जो राज्य के अलग जो सरकारें हैं वो बताती हैं कि यहाँ पर हमको कमोबेश नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये कमी है, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। तो राज्यों का क्या महत्व रहता है इस पे, राज्यों की सरकारों को क्या रहता है, क्योंकि ये तो केंद्र से सारी चीज़ डिसाइड। हाँ, नहीं ऐसा नहीं रहता है। उसमें क्या है, राज्य और केंद्र दोनों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें भाग लेते हैं और उसमें वो चीज़ें प्रॉपर बैक ऑफिस में हर चीज़ें डिसाइड होने के बाद ही मीटिंग होती है। उसका प्रपोजल बनता है कि हमको ये चीज़ करना है। अगर ये चीज़ करने का प्रपोजल है तो वो प्रॉपर डिसाइड होके स्टेट से कंसल्टेशन होने के बाद ही जाती है। तो उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो पॉलिटिक्स तो अलग चीज़ें हैं, बाकी तो जीएसटी को लेके तो प्रॉपर टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं और उसमें डिसाइड होता है। 1 जुलाई 2017 को भारतीय लोगों के बीच में हमारा जीएसटी आया। जब जीएसटी आया तो एक देश एक टैक्स वाली जो स्लोगन है वो आया। उस समय जब आया तो फ़ायदे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, पर कुछ समय बाद कॉम्प्लिकेशंस लोगों को नज़र आने लगे कि यार दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, करना कुछ और पड़ रहा है। अब जो ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 56वां बैठक थी, ये एक लंबा समय हो गया जीएसटी को, तो अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या बहुत अच्छा फ़ायदा, इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा भारतीय लोगों को भारत में, या फिर अभी भी और चांसेस है कि और अच्छी काम होने चाहिए और कटौती होनी चाहिए? नहीं, अभी देखो इतना बड़ा कटौती हुआ है तो सरकार को कितना रेवेन्यू को नुकसान होगा ये भी आप देखो, है ना। मैं रेवेन्यू वाले में आने वाला था कि रेवेन्यू क्या, इस पूरे मामले में रेवेन्यू की क्या भूमिका रहती है, वो कैसे उस पर तय होगा नुकसान फ़ायदा? देखो उसमें क्या है ना, अगर कंजप्शन बढ़ेगा, है ना, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तभी हमारे पास जो हम अभी लूज़ कर रहे हैं टैक्स रेट की कटौती के कारण, जो सरकार जो रेवेन्यू लूज़ कर रही है वो डिमांड बढ़ने से हो सकता है कि वो भी रिकवर हो जाए कुछ सालों में, है ना। जैसे कि आप जीएसटी कलेक्ट करती थी गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट बेच के, मान लेते हैं 28 रुपये। अब क्या होगा, उसको
मान लेते 18% है तो 1.5 प्रोडक्ट बेच के हो सकता है कि उतना रिवेन्यू रिकवर करे, इसलिए कम किया गया है। कम से कम इससे इकोनॉमी का जो रोटेशन है वो तो कम से कम बना रहेगा, है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा हमारी इकोनॉमी के लिए फ़िलहाल। तो जैसा कल तो 3 तारीख था, कल ये मीटिंग हुई है, बैठक हुई थी और इस पर निर्णय लिया गया है। लोगों के बीच कब लागू हो रहा है इसको, कब तय किया गया है, कौन सी तारीख की इस दिन इसको लागू कर दिया जाएगा? सर ये अभी 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। मतलब आप ये देखेंगे कि 22 सितंबर के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, सर्विसेज बिकेंगी, उसका नया जीएसटी रेट के साथ ही बिकेगा। तो 22 सितंबर डेट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और टेक्निकल जानकारी। अगर कोई और जानकारी ऐसा हो जो आप दर्शकों को इस बैठक के साथ अगर देना चाहते हैं कि ये भी दर्शक तक पहुंचना चाहिए। आप पूरी जानकारी तो ले चुके हैं और आई थिंक इतना इनफ है, आम जनता के लिए इतना इनफ है। और अपन इसको लेट्स मतलब मूव फॉरवर्ड, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन था ये कल की जो बैठक। हाँ जी ठीक। तो इस तरीके से जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि फ़ायदा है, आम जनता को फ़ायदा होगा इससे। और लगभग 2017 के बाद से अब तक की जो बैठक थी, इस बैठक की बात और चर्चा ज़्यादा हो रही है क्योंकि जिन चीज़ों पर बैठक ली गई थी, जिन चीज़ों पर कटौती की गई है, वो चीज़ें ही ऐसी थी, आम जनता से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। जैसे सिगरेट, गुटखा, दूध, पनीर। तो सिगरेट गुटखा को तो जीएसटी ज़्यादा लगाया गया है और लगाना भी चाहिए क्योंकि इसके जरिए से हो सकता है आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। और पनीर, दूध और ये सब सारी चीज़ें जिस पे 5% जीएसटी कर दिया गया है, जो एक बहुत अच्छा जीएसटी है, एक बहुत अच्छा परसेंट है जिसमें आप आम जनता को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो तमाम जो बैठकें थी और मीडिया हेडलाइंस में जो चल रहा था कि जीएसटी की जो बैठक हुई है इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आम जनता को कैसा फ़ायदा मिलेगा, हमने कोशिश की कि उस सब सारी चीज़ों पर बातचीत की जाए। कितना समझ पाए हैं और आप कितना समझ पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे इसमें क्या बिट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़ायदा तो ज़रूर है जीएसटी का, हमको भी, आपको भी और सबको भी। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।